केजरीवाल एक दो गला इंसान है। केजरीवाल को मैं पिछले 9 साल से जानता हूं, मैं ऑटो चालक हूं। इस दो गले इंसान को मैंने अपने ऑटो पे घर छोड़ा है। ये केजरीवाल यूज एंड थ्रो, जो चीज एक बार इस्तेमाल करता है उसको दोबारा नहीं करता। अभी केजरीवाल ने एक झूठ बोला, ये क्या भला करेगा? ये 59 करोड़ 4 लाख रुपया हर महीने मुसलमानों को मस्जिद में सैलरी देता है, और क्या देगा ये? आज डीटीसी की हालत खराब है। दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। केजरीवाल जैसा निकम्मा आदमी कल गुजरात के अंदर बोल रहा था, देखो जी दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, देखो जी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल जैसा दोगला इंसान, गिरगिट जो होता है ना, गिरगिट वो 4-5 बार रंग बदलता है, इसका तो कोई रंग बदलने का टाइम ही नहीं है। जब मर्जी चाहता है, जब मर्जी चाहता है, कभी बोलता है कि राम मंदिर के खिलाफ बोलता है, कभी बोलता है कि जी ये मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और 2 मिनट में जाली वाली टोपी पहन के इफ्तारी खाने चला जाता है। ये इनका चलन है, आज से नहीं। 1950 से जब से संविधान बना है, उसके अंदर जितने भी हमारे बच्चों की पुस्तिका लिखी गई हैं, उसको लिखने वाले कौन थे? वो मुसलमान थे। और हिंदू वीरों को, हिंदू योद्धाओं को इन्होंने नीचे कर दिया, बलात्कारी और गंदे आदमियों को इन्होंने हीरो बना के धर दिया। यही काम गहलोत का है। गहलोत भी आखिरी, जैसे मुगलों का आखिरी वंशज बहादुर शाह जबरदस्त, इसी तरह से ये राजस्थान का आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहने वाला है गहलोत। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अब आप जाली टोपी वालों को छोड़ दीजिए। अगर अपना अस्तित्व कांग्रेस कुछ बचाना चाहती है तो हिंदुओं के पक्ष में बात करिए, नहीं तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चाहे हिंदुओं की रथ यात्रा निकल रही हो, दुशहरे की यात्रा निकल रही हो, हिंदू एकत्रित होके जा रहा हो, तो इनके पास एक ही हथियार है, पत्थर मारो और भागो। क्योंकि ये कौम डरपोक कौम है। ये कभी भी अकेले नहीं मारते, ये झुंड में हमला करते हैं। शेर तो अकेला ही होता है, और हिंदू शेर है, शेर रहेगा। ये पत्थर मार ले या कुछ भी मार ले, अगर हिंदू ने अंगड़ाई ले ली तो इनको पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि केजरीवाल को पर्सनली मैं अच्छी तरह जानता हूं, हमारे एनजीओ में था। झूठ बोलने में नंबर 1 है ये जान करके कमीज का बटन एक ऊपर और एक नीचे लगाता है लोगों को दिखाने के लिए, चप्पल पहनेगा, पैंट जुराब के अंदर डाल लेगा, ये जान करके ड्रामा करता है। इससे ज्यादा ड्रामेबाज नहीं है। किस तरीके से देखते हैं जो राजस्थान में घटना हुई, पत्थरबाजी हो जाती है जब कोई हिंदू नववर्ष मनाता है, बाइक रैली निकालता है, लेकिन देश में लगातार बात होती है कि भाईचारे की, हमारे देश में भाईचारा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे हिंदू परिवारों को, बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा नववर्ष कौन सा है। 2079 संवत विक्रमादित्य मनाया जाता है। अब पिछले 25 साल से हम लोग भी प्रयास से हैं। अब जाके लोग वाग जागरूक हुए हैं। आज घर घर के अंदर झंडा लगाया जाता है प्रभु श्री राम जी का, रात को दिया संध्या करी जाती है, मंदिरों में माला दीप जलाई जाती है। तो इसके कारण से हिंदू एकत्रित हो रहा है, और एकत्रित होने के कारण से इनको दिमाग में डर बैठ चुका है कि अगर हिंदू एकत्रित हो गया तो इन सरकारों की जो दाल रोटी है वो बंद हो जाएगी। कारण क्या है? हिंदू जब भी जागता है इनके पेट में दर्द हो जाती है। हिंदू अगर कुछ भी करता है इनको गलत लगता है, मुसलमान कुछ भी कर ले कोई टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि वो मुस्लिम है। हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं, शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 1 साल में 4 बच्चे पैदा करते हैं 5 शादियां करके। तो हिंदू कोई भी बात करेगा वो इनको गलत लगेगी, क्योंकि हिंदुओं के देश में आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पूरे देश का हिंदू एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण से राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे केरल गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, ये हमेशा इनके दिल में एक ही विषय रहता है कि हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए। इनका यही काम है। और हमेशा से जब जब हिंदू जागा है, दुश्मन डर के भागा है। ये बात याद रख लीजिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही ही देश में राज करेगा। लेकिन पत्थरबाजी हो जाती है राजस्थान में, हमने देखा है कि नववर्ष मना रहे थे, बाइक रैली निकाले, पत्थरबाजी कर देते हैं ये लोग। देखिए, पत्थरबाजी ये इनका एक चलन है। चाहे वो कश्मीर में हमारी सेना के ऊपर पत्थर चलाना हो, ये मैं आपको बता दूं, हिंदू वीर जो है वो किसी के ऊपर आघात नहीं करता, और अगर हिंदू वीर आघात करता है तो पाताल तक पहुंचा के दम लेता है। गहलोत जी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, उनको थोड़ा संभालना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को याद कर रहे हैं गहलोत जी। गहलोत दो गला इंसान है। अभी परसों की स्टेटमेंट है, इसने कहा कि रमजान के अंदर पूरे राजस्थान में 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाएगी। क्या गहलोत को नहीं पता है कि नवरात्रे भी चल रहे हैं,
जब पब्लिक के अंदर बातचीत हुई तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जी जितने भी त्यौहार हैं उसे गहलोत हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, हिंदू त्योहारों के विरोध में रहते हैं, हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। और जबकि आज हम 80 करोड़ से 100 करोड़ हो चुके हैं, हम एकत्रित ना होने के कारण से ऐसे लोग हमारे पे हमला करते हैं। क्या वजह है कि ये लोग हिंदू विरोध में रहते हैं? इनको डर लगता है कि अगर हिंदू एक हो गया, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो इनकी सत्ता जमीन से चली जाएगी। तब भी कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसके अंदर बहुत बड़ा छेद हो चुका है। ये राहुल गांधी अपने आप को दात्रे पंडित कह करके जनेऊ डालता है और बाद में जाकर के हिंदुओं के विरोध में बात करता है। तो ये बताइए, जब उनसे पूछा जाता है कि जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, जो हिंसा करने वाले हैं, जो हिंसा कर रहा है, क्या उसकी कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी? तो कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर एक तरह से इशारा करते हैं कि फर्जी मुठभेड़ कर देते हैं, फर्जी किसी पे बुलडोजर चला देते हैं। क्या लगता है बाबा का बुलडोजर फर्जी चल रहा है? देखिए, आज दुनिया के विदेश मंत्री, दुनिया के लोग, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो कोई गहलोत को पूछने नहीं जा रहा, आज लोग योगी जी को पूछने आ रहे हैं, क्योंकि देश का दूसरा चेहरा बहुत बड़ा उभरने वाले हैं योगी जी। योगी जी का जो डिसीजन है आज यूपी के अंदर, मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, नैनीताल में, हम लोग जब दिलशाद गार्डन से जाया करते थे तो हम ऐसे टाइम पे निकलते थे कि यूपी हम दिन दिन में बात कर लें। आज हम यूपी जब मर्जी जाते हैं, जब मर्जी आते हैं, यूपी में किसी का डर नहीं है, क्योंकि एक ही नाम है बाबा। जब बाबा ने राज्य संभाला है, एक दिन वो देश भी संभालेंगे। और इसीलिए उनको डर लगता है बाबा के नाम से, क्योंकि वो केसरी कपड़े पहनने वालों को वो लोग, गहलोत सरकार अच्छा नहीं समझती है, उनको जाली वाली टोपी लगाने वाले लोग चाहिए, अच्छा बोलने वाले। उनको हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप दिखाइए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने सम्मत विक्रमादित्य 2079 की शुभकामनाएं कहीं कांग्रेस ने दी? किसी गवर्नमेंट ने दी? क्यों नहीं देते? क्योंकि इनको डर लगता है कि हिंदुओं की बात करेंगे तो हमारे को बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। लेकिन मैं गहलोत को बता देना चाहता हूँ, ये पंडारा रोड में मेरे को कई बार गहलोत मिलते हैं, लोधी गार्डन में मैंने गहलोत से कई बार बात करी है, उससे तो चला नहीं जाता है। क्या लगता है ओवैसी साहब जो हर बात पे बोलते थे, लेकिन जब राजस्थान के करौली में घटना हो जाती है तो ओवैसी साहब भी चुप्पी साध लेते हैं? अभी आपको पता है, पीछे कर्नाटका में हमारे एक कार्यकर्ता को मार दिया गया था, तब तो कोई नहीं बोला। जब कहाँ गया ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग? कहाँ गए समाजवादी पार्टी वाले? कहाँ गए गहलोत? कहाँ गया राहुल गांधी? जब किसी हिंदू के ऊपर दुर्घटना होती है तो राहुल गांधी जैसे लोग खड्डे में छुप के बैठ जाते हैं और जो इंतजार करते हैं कि कोई बात हो तो मैं आऊं। ये लोग सिर्फ हिंदुओं के मरने की खुशी करते हैं। अगर गलती से एक भी मुसलमान बीजेपी शासन में मर जाएगा तो ये पूरे देश के अंदर ये माहौल पैदा कर देंगे, जी अब तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अब तो ये नहीं है, वो नहीं है। अगर हिंदू के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये देखते भी नहीं है और बोलना भी पसंद नहीं करते। केजरीवाल जी भी हैं, वे भी चुप्पी साधे बैठे हैं, जो बात करते हैं कि हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। केजरीवाल एक दो गला इंसान है। केजरीवाल को मैं पिछले 9 साल से जानता हूं, मैं ऑटो चालक हूं। इस दो गले इंसान को मैंने अपने ऑटो पे घर छोड़ा है। ये केजरीवाल यूज एंड थ्रो, जो चीज एक बार इस्तेमाल करता है उसको दोबारा नहीं करता। अभी केजरीवाल ने एक झूठ बोला, हमारे देश के अंदर सबसे झूठा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो एक केजरीवाल है। इसको झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है, झूठों का तो ये पुलिंदा है। अभी इसने बोला कि ये बीजेपी वाले हल्ला मचाते हैं कश्मीर कश्मीर करके, 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी मैंने दी। और दो गले इंसान, तूने क्या दी? 93 के अंदर मदन लाल खुराना जी सीएम थे, उस समय 233 कश्मीरी पंडितों को और लेडीजों को, पंचानियों को नगर निगम और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नौकरी दी गई थी। 2015 के अंदर जब उन्होंने आवाज लगाई, हाई कोर्ट में याचिका डाली उन्होंने। हाई कोर्ट में याचिका डालने के बाद सिंगल बेंच ने जब आदेश दिए कि इनको 233 जो लोग हैं उनको बहाल करा जाए, उसी समय केजरीवाल ने हाई कोर्ट में पुनः केस किया। दोबारा केस चला, 2019 के अंदर दोबारा फैसला आया डबल बेंच का। उसके अंदर ये कहा गया कि 2093 से लेकर के और 1993 से लेकर के और
15 तक 16 तक का जो फैसला है उसको जब से लेकर अब तक की तनख्वाह दी जाए और इनको तुरंत बहाल किया जाए। फिर केजरीवाल भागा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसने फिर याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यथास्थिति को बनाए रखते हुए इनको तुरंत नौकरी दी जाए। और जब जाके केजरीवाल ने ये नौकरी दी मजबूरी के अंदर, ये क्या भला करेगा? ये 59 करोड़ 4 लाख रुपया हर महीने मुसलमानों को मस्जिद में सैलरी देता है और क्या देगा ये? आज डीटीसी की हालत खराब है। दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। केजरीवाल जैसा निकम्मा आदमी कल गुजरात के अंदर बोल रहा था, देखो जी दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, देखो जी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल जैसा दोगला इंसान, गिरगिट जो होता है ना, गिरगिट वो 4-5 बार रंग बदलता है, इसका तो कोई रंग बदलने का टाइम ही नहीं है। जब मर्जी चाहता है कभी बोलता है कि राम मंदिर के खिलाफ बोलता है, कभी बोलता है कि जी ये मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और 2 मिनट में जाली वाली टोपी पहन के इफ्तारी खाने चला जाता है। क्या कभी कभी होली की मिलन कराए केजरीवाल ने? ये लोग कुछ नहीं है। मैं हिंदुओं को आह्वान करता हूँ कि एकजुट हो जाओ। बिल्कुल हिंदू आज देश का एकजुट है, तभी तो आज पूरे देश के अंदर भगवा छाया हुआ है और हिंदू एकजुट हुआ है और हिंदू एकजुट होगा। और केजरीवाल को भी अब जाने का समय आ चुका है। पंजाब में जाके कहता है मैं नशा मुक्त करूंगा। अरे उसको मुख्यमंत्री बना दिया। भगवत मान को जो सुबह उठते ढक्कन खोल के दारू पीता है उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया। 854 शराब के ठेके दिल्ली में खोल दिए हैं। क्या ये नशा मुक्त करेगा? ये बहुत दोगला इंसान है। इससे ज्यादा गंदा आदमी पूरे देश में नहीं है। 1108 झूठे आदमी मरे थे तो एक खुजलीवाल पैदा हुआ था। इतनी नाराजगी किस बात की है केजरीवाल जी से? क्योंकि केजरीवाल को पर्सनली मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे एनजीओ में था। झूठ बोलने में नंबर 1 है ये जान करके कमीज का बटन एक ऊपर और एक नीचे लगाता है लोगों को दिखाने के लिए। चप्पल पहनेगा, पैंट जुराब के अंदर डाल लेगा। ये जान करके ड्रामा करता है। इससे ज्यादा ड्रामेबाज नहीं है। जो हमारे संविधान को कहता है ये तो एक अमीर आदमियों के चोचले हैं। आपको याद होगा रेल भवन के ऊपर इसने जब ये मुख्यमंत्री बना था तो वहां धरने में बैठ गया था। अरे जो हमारे संविधान को नहीं मानता, कहता मैं अराजकता हूँ, ये केजरीवाल ने कहा स्टेटमेंट में। और ये तो सबसे बड़ा अराजकता है। ये तो सिर्फ एक ही बात सुनता है कि मेरे को वोट कैसे मिलेगा। पंजाब में जाके खालिस्तानियों की गोदी में बैठ गया, दिल्ली के अंदर ये शाहीन बाग की गोदी में बैठ गया। इसका यही काम है, देश को बर्बाद करना। मैं सभी से अपील करूंगा, पंजाब वालों से और दिल्ली वालों से, कि इस गिरगिट से बचें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे।